सोचिए जरा, कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे, जहां चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, वहां है रेत का एक विशाल समंदर। ये है तालकाड, जिसे कर्नाटक का रेगिस्तान भी कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये रेगिस्तान यहाँ आया कहाँ से? इसकी कहानी जुड़ी है एक रानी के श्राप से। तो सवाल यही उठता है कि कर्नाटक की इस हरी भरी घाटी में ये रेगिस्तान कर क्या रहा है। देखिए, ये जो रेत है ना, ये कोई मामूली भौगोलिक घटना नहीं है। इसके पीछे छिपी है 400 साल पुरानी एक कहानी। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपनी जान देने से ठीक पहले 3 श्राप दिए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो श्राप आज भी सच होते हुए दिखते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1610। उस वक्त का शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, कमजोर पड़ रहा था। और जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो क्या होता है? उसके नीचे काम करने वाले छोटे छोटे राजा अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। और इसी उथल पुथल के बीच हमारी कहानी के 3 मुख्य किरदार सामने आते हैं। सबसे पहले है रानी अलमेलम्मा, जो मंदिर के पवित्र गहनों की रखवाली करती थीं। फिर हैं उनके पति श्रीरंगराय, जो विजयनगर के वाइसरॉय तो थे लेकिन काफी बीमार रहते थे। और तीसरे हैं मैसूर के राजा राजा वोडेयार प्रथम, जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे वो। तो हुआ ये कि वाइसरॉय श्रीरंगराय की मौत हो गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर राजा वोडेयार ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी असली नजर थी मंदिर के उन बेशकीमती गहनों पर। उसने रानी अलमेलम्मा से वो गहने सौंपने को कहा, पर रानी ने साफ साफ इनकार कर दिया। आखिर वो गहने भगवान के थे, किसी लालची राजा की तिजोरी के लिए नहीं। अब राजा वोडेयार को ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने अपनी सेना भेज दी कि जाओ और जबरदस्ती वो गहने छीन लाओ। अब रानी अलमेलम्मा के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने जल्दी से गहनों को एक कपड़े में लपेटा और कावेरी नदी की तरफ तालकाड की ओर भागने लगी। लेकिन सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जल्द ही उन्होंने रानी को नदी के किनारे घेर लिया। सोचिए जरा वो मंजर, एक तरफ राजा के सैनिक और दूसरी तरफ कावेरी नदी का तेज बहाव। रानी पूरी तरह फंस चुकी थीं और यहीं उस नदी के किनारे उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। नदी में छलांग लगाने से ठीक पहले वो रुकी और उनकी आवाज में जो दर्द और गुस्सा था उसने पहले श्राप का रूप लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तालकाडू मरलागली, जिसका मतलब था ये तालकाड हमेशा के लिए एक बंजर जमीन बन जाए, रेत के नीचे दफन हो जाए। इसके बाद आया दूसरा श्राप जो उन्होंने कावेरी नदी को दिया, मालंगी मधुवागली, मतलब पास का ये जो मालंगी इलाका है वो भंवरों में घिर जाए। कावेरी की धारा यहाँ इतनी खतरनाक हो जाए कि वो सब कुछ अपने अंदर खींच ले। और फिर उनका तीसरा और शायद सबसे भयानक श्राप, ये श्राप सीधे मैसूर के शाही परिवार के लिए था। मैसूरू अरासरिगे मक्कलागदिरली, यानी मैसूर के राजाओं को कभी अपनी संतान का सुख न मिले, उनका वोडेयार वंश कभी आगे न बढ़ पाए। बस ये कहकर वो उन गहनों के साथ कावेरी की लहरों में समा गईं। रानी तो चली गईं, लेकिन उनके आखिरी शब्द वो यहीं रह गए। और यही वो बात है जो इस कहानी को इतना असाधारण बनाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके कहे हुए शब्द अगले 400 सालों तक हकीकत बनते चले गए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन श्रापों का आखिर असर हुआ क्या। तो एक एक करके देखते हैं। पहला श्राप था तालकाड रेत बन जाए। और जानते हैं क्या हुआ? सच में वो शहर जहां कभी 30 से भी ज्यादा मंदिर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे रेत के नीचे दफन हो गया। दूसरा श्राप, मालंगी में भंवर बने, और आज भी कावेरी का वो हिस्सा खतरनाक भंवरों के लिए जाना जाता है। और अब तीसरा, सबसे चौंकाने वाला श्राप, मैसूर के राजाओं को वारिस ना हो। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सदियों तक वोडेयार राजवंश को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे गोद लेने पड़े। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे 400 साल। सोचिए, 400 सालों तक मैसूर का शाही परिवार में ऐसा होता रहा कि राजा का अपना बेटा नहीं होता था। हर दूसरी पीढ़ी में वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने किसी भतीजे या रिश्तेदार को गोद लेना पड़ता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या इतना पुराना 400 साल पुराना श्राप, क्या उसे तोड़ा जा सकता है? और क्या शाही परिवार ने कभी इसे तोड़ने की कोई कोशिश की?
हाँ, कोशिश तो हुई। कहते हैं कि राजा वोडियार को अपनी करनी पर बहुत बहुत पछतावा हुआ। शायद इसी पछतावे में उन्होंने रानी अलमेलम्मा की एक मूर्ति बनवाई और उसे मैसूर पैलेस में स्थापित करवाया। और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। आज भी दशहरे के समय शाही परिवार बकायदा उनकी पूजा करता है, शायद एक तरह का प्रायश्चित। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर आया साल 2017। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 400 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार मैसूर के महाराजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वोडियार के घर उनके अपने बेटे का जन्म हुआ। लोगों को लगने लगा कि शायद अब जाकर ये श्राप आखिरकार टूट गया। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या ये सब वाकई एक रानी के श्राप का असर था, या फिर ये सिर्फ अजीब इत्तेफाकों की एक लंबी लड़ी थी? देखिए, विज्ञान की अपनी दलीलें हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि तालकाड़ में रेत इसलिए जमा हुई क्योंकि कावेरी नदी ने अपना रास्ता बदला और हवा का रुख भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, मान लिया, लेकिन 400 साल तक वोडेयार परिवार में सीधे वारिस का पैदा ना होना और फिर 2017 में अचानक एक बेटे का जन्म, इसे सिर्फ संयोग कहकर टाल देना भी तो मुश्किल लगता है ना? तो सच क्या है, श्राप, संयोग या फिर लालच की सजा? शायद इसका जवाब विज्ञान और विश्वास के बीच में कहीं छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हमें ये जरूर बताती है कि लालच का असर कभी-कभी पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता।